एवरीवन, वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के 2023 द्वितीय पाली के ऑब्जेक्टिव सवाल 100 ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे। इसके परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह प्रीवियस ईयर 2023 में जो भी सवाल आया हुआ है वही सवाल है, कोई अपना से बनाया हुआ सवाल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल, 0.49 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p, q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। तो इसको कैसे लिखेंगे? 49/99। ऑप्शन नंबर बी। लिखते कैसे हैं? जितना पावर पर डिग्री होता है उतना लिख सकते हैं 9 ऊपर सेम टू सेम उतार देते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो ई है 7, ई है 6, ई है 4। इससे बाहर नहीं आएगा। कितना हो जाएगा? 3√3। तो यही क्या है? अपरिमेय संख्या। बहुपद 10x-25 बराबर का शून्य क्या है? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 10x - 25 शून्य पूछा क्या कहते हैं? बराबर के 0। कितना हो जाएगा? 10x बराबर 25, x बराबर 25 बटा में 10। x बराबर हो जाएगा, काटेंगे इसको 5 से, 5 25 5 5 5 दूना कितना हो जाएगा? 5 बटा में 2। ऑप्शन नंबर ए। बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात है। तो घात कितना है? घात है 2। जो पावर सबसे ज्यादा होगा वही कहेंगे उसका क्या है? घात है। घात। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? यहाँ नहीं दिख रहा है, त्रिघात है, ये नहीं है। सी होगा, सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको। क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व जैसे करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस x² बराबर 0। कितना हो जाएगा? x² और x²। 2x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है। क्या 1 नहीं लिखे? 1 यहाँ हो गया 1। सही है। ऑप्शन नंबर सी। यदि p और q अभाज्य संख्या है तो pq और p² का मौसा क्या होगा? मौसा के लिए क्या करेंगे? इसको तो गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ दिया हुआ है कितना? pq³ दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? p²q। इसका गुणनखंड कीजिए। कितना हो जाएगा? p गुना p गुना p गुना q, p गुना p गुना q। मौसा क्या होता है? मौसा वो होता है जो दोनों में होता है। दोनों में क्या है? q है और क्या है? p² है। मौसा कितना हो जाएगा? p² और q। ये हो गया मौसा। ऑप्शन नंबर बी। sin 90 - θ माइनस के cos θ बराबर कितना हो जाएगा? 0। इसको कितना लिख देंगे? sin 90 हो जाएगा cos θ और माइनस के cos θ कट जाएगा, इससे ही हो जाएगा 0। यदि a बराबर 2q गुना 3, b बराबर 2 गुना में 3, c बराबर 3, n गुना 5 तो तथा a b c का एलसीएम 2 के क्यूब 3 के स्क्वायर गुना 5 है तो n का मान क्या है? एलसीएम कितना दिया हुआ है? एलसीएम अगर हम इसको a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है, अगर हम एलसीएम निकाले तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हो जाएगा इसका एलसीएम दिया कितना हुआ है? दिया है 2 के क्यूब गुना 3 के स्क्वायर गुना 5। हम जब निकालेंगे कितना हो जाएगा? a में सब में एक कितना हो जाएगा? गुना 2 फिर 3 फिर 5। एलसीएम में क्या लिखते हैं? सबसे पहले गुना कर देते हैं। 2 3 लिखा हुआ है, 3 5 तो 5 हो गया। अब देखिए 2 के पावर डाला कितना है? 2 के पावर है 3 और 3 के पावर कितना है? 3 के पावर कुछ एक ही है और 3 के पावर है n है। 3 के पावर है n और 5 के पावर एक ही है। बराबर कितना हो जाएगा? ये तो हम निकाले हैं और सवाल में कितना दिया हुआ है? 2q गुना 3 के स्क्वायर और गुना 5। अब देखिए इसका कंपेयर कीजिए इससे, इसका कीजिए इससे।
इसका कीजिए इससे। तो हमको क्या निकालना है n का। हाँ। तो यहाँ देखिए तो इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ 3 के पावर n है, यहाँ 3 के पावर 2 है। n के वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 n के वैल्यू आ गया 2। ऑप्शन नंबर सी। दो परिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा, तो गुणा कर लीजिए। 3 प्लस के रूट अंडर 5 और ये हो जाएगा 3 माइनस के रूट अंडर 5। गुणा कर लीजिए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर 9 और रूट 5 के स्क्वायर 5। 9 में से 5 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ये 4 है। अभी परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, जो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक है। इसका शून्यक क्या है, शून्य के लिए क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं 0। कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 12 बराबर 0। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इससे थोड़ा सा जाएगा, आपको दिखाई देगा। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और 12 से 12x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 12 से कटेगा 6 और 2 हो जाएगा, प्लस के 6x माइनस के 2x माइनस के 12 बराबर 0। हम लेंगे कॉमन x, कितना हो जाएगा, x 2x लीजिए ना, x में कॉमन लेंगे, हां x प्लस के 6 x प्लस के 6 माइनस के 2 कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा, x प्लस के 6 बराबर 0। कितना हो जाएगा, x प्लस के 6 और ये हो जाएगा x माइनस के 2 बराबर 0। जब x प्लस के 6 बराबर 0, x बराबर माइनस के 6, फिर जब x बराबर माइनस के 2 बराबर x माइनस के 2 बराबर 0, x बराबर 2। अब क्या हो गया आंसर, 2 और माइनस 6। ऑप्शन नंबर सी। किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस 3 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, माइनस के b बटा में a, माइनस की जगह माइनस, अब b की जगह माइनस के 7, a की जगह 6, कितना आ जाएगा 7 बटा में 6। ऑप्शन नंबर ए। यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हैं तो a बराबर क्या है, क्या निकालना, सही, शून्यक बराबर और विपरीत चिन्ह के हैं, सही है। शून्यक मतलब क्या होता है, 0, बराबर भी और विपरीत चिन्ह के हैं। तो a बराबर क्या है, बोल लीजिए, आगे बढ़िए। आगे बोल इसलिए गिरवा दिए हैं क्योंकि हमको परीक्षा में बनाना क्या सवाल है, 50। दिया कितना रहता है, 100। अगर हम कोई भी सवाल अगर नहीं आ रहा है उसी पर अगर हम अटक जाएंगे तो हमारा समय खत्म हो जाएगा उसी पर, इसलिए क्या करेंगे, हम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। कौन सा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है, सही है। शून्यक 0 है मतलब अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 0 और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5। हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे अल्फा प्लस के बीटा, कितना हो जाएगा 0 प्लस के 5 बराबर 0। फिर निकालेंगे अल्फा इंटू में बीटा, क्या हो जाएगा 0 गुना में 5, कितना आ जाएगा 0, सही है। अब निकालेंगे द्विघात बहुपद, फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस के अल्फा इंटू में बीटा, कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ गलती हो गया ना, 5 होगा वहां पर, यहाँ कितना होगा 5 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 0, कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 5x। ऑप्शन नंबर x कम 5x b। अगला सवाल, a का मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 9, 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं कब होता है, जब क्या होता है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2, सही। इसे हमें निकालना है a का, तो हम सिर्फ इतना का उपयोग करेंगे, इसी मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए a की जगह कितना हो जाएगा a, a2 की जगह 2, b1 की जगह 10 और b2 की जगह 5, काट लीजिए, 5 से कट गया 2, क्रॉस गुना कीजिए,
ए बराबर कितना आ गया? 4। ऑप्शन नंबर डी। 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 12 का एक मूल है, मूल निकालना है। सॉल्व कर लीजिए। 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 12 बराबर 0। इसको ऐसे गुना कीजिए। कितना हो जाएगा? 12 दूना 24। कितना हो जाएगा? 8 3 24। 2x स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के 3x माइनस के 12 बराबर 0। सही है बुआ? इससे कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे? 2x कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा? x प्लस के 4 माइनस के 3 कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा? x प्लस के 4 बराबर 0। कितना हो जाएगा? x प्लस के 4 और ये हो जाएगा 2x माइनस के 3 बराबर 0। जब करेंगे इसको करेंगे बराबर 0 के, क्या करेंगे इसको बराबर 0 के, कितना हो जाएगा? x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर माइनस के 4। ऑप्शन में है, यही हो गया आपका आंसर। समीकरण 3√3x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस 3 बराबर 0 के विभाजक पूछा हुआ है। विभाजक बराबर क्या होता है? b। b बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह 10 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 3√3, 80 की जगह √3। कितना हो जाएगा? 10 के स्क्वायर 100 और 4 3√3, 4 के 12, 12 के 36। कितना आ जाएगा घटाने पर? 64। ऑप्शन नंबर सी। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 के घात कितना है? 234 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 3 4 लगाइए। 2 से क्या मतलब है? 117। अब कैसे लगेगा? 3 से 3 तिहाई 9, 2 7 39। कितना लगेगा? 3 से क्या मतलब है? 13। पूछा क्या है? 2 के घात कितने हैं? 2 क्या बारी है? एक बारी। आंसर क्या? अच्छा 3 घात पूछा है। 3 घात पूछा है। हां 2 बारी। 3 घात पूछा हुआ है। 3 क्या बारी है? 2 बारी। आंसर सी। यदि द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है तो इसके बहुपद क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस के अल्फा इंटू में बीटा। गुणनफल कितना दिया हुआ है? योगफल दिया हुआ है -3, गुणनफल है 2। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का कितना है? -3 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 2। x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2। ऑप्शन नंबर बिफोर बॉल। 19 नंबर। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? रैखिक। और 2 घात वाला? द्विघात। और 3 घात वाला? त्रिघात। निम्नांकित त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन है? तो कौन क्या होता है? ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस के d। ऑप्शन नंबर सी। जहां a बराबर नहीं है किसके? 0 के। p बटा में 2m बटा में 5n के रूप में 0.67 तो कैसे लिख सकते हैं? 0.67। इसको कैसे लिखेंगे? 67 बटा में 100। सही है। इसको कैसे लिखेंगे? 67 और 100 कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 और गुना 5 के पावर 2। ऑप्शन नंबर बॉल। समझ में आया कि 2 दूना 4 50 25 25 हो के 100। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। नहीं, क्या होगा आंसर? ए। ऑप्शन ऊपर में तो था। हां सही है। हम गलती देख लिए। समीकरण युग्म इतना का हल क्या है? दोनों को सॉल्व करना है। सही है। यहां देखिए, यहां पर ही 2 है और यहां पर 3 है। हम कितना सॉल्व इसको इस तरफ भेज देंगे इसे। 6 लिखिए कितना हो जाएगा? 3x माइनस के 2y बराबर माइनस के 3। 4x प्लस के 3y बराबर प्लस के 47। सही। यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पर है 3। इसमें कितना गुना करेंगे? 3 से। इसमें कितना गुना करेंगे? 2 से। कीजिए गुना। कितना हो जाएगा?
3 तिहाई 9x माइनस के 6y बराबर माइनस के 9 इसमें ना कीजिए 8x 8x माइनस प्लस के 6y 6y बराबर 47 गुना 89 94 84 7 और 14 4 में 8 1 9 सही है। इससे ही कट जाएगा हाँ 9 8 10 17 हाँ और 94 में से कटेगा 9 कितना हो जाएगा 14 में से 9 गया 5 5 85 हाँ x के वैल्यू कितना आ जाएगा 85 बटा में 17 x बराबर 5 किस में है x बराबर 5 1 और 5 ऑप्शन नंबर सी में सही। यही हो जाएगा। हाँ एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद इतना इतना और इतना है तो y का मान ज्ञात कीजिए। सही है। सवाल नंबर 24 एक समांतर श्रेणी में प्रथम 3 पद तो क्या निकालना है y का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे d बराबर करेंगे किसके d के इसमें से घटाएंगे इसको एक बारी इसको इसमें से घटाएंगे इसको कितना हो जाएगा 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस के 1 बराबर 5y प्लस के 1 माइनस 3y प्लस के 5 इसको इसमें घटाइए कितना हो जाएगा 3y प्लस के 5 माइनस के 3y प्लस के 1 बराबर इधर से घटाइए 5y प्लस के 1 माइनस के 3y माइनस के 5 3y में से 3y कितने इससे कट जाएगा 5 भी कटेगा 5 1 6 इधर हो गया इधर कितना हो गया 5 में से गया 3y कितना बचा 2y और 1 और 5 माइनस के 4 उधर से इधर भेजिए 6 माइनस के 6 प्लस के 4 बराबर 2y बराबर हो जाएगा 10 आ जाएगा y बराबर कितना 10 बटा में 2 y बराबर आ जाएगा 5 ऑप्शन नंबर 25 AP 6 9 12 का सारवंतर क्या है इससे इसे घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 आंसर कितना आसान सवाल है। साइन 10 का मान कितना होगा कितना हो जाएगा cos 80 कितना हो जाएगा साइन 10 बराबर साइन 90 माइनस के 80 ना 80 तक 10 आएगा कितना हो जाएगा ये cos ऑप्शन नंबर अगला सवाल 8 5 2 का 40वां पद कितना है सही है 40वां पद पूछा है 40वां पद से निकालते हैं पूछेगा 40वां पद कितना हो जाएगा a प्लस के 39d a के जगह 8 प्लस 39 और d के जगह इसमें से घटाइए 2 में से घटाइए 5 कितना आएगा माइनस के 3 8 की जगह 8 प्लस 39 में कितना आ जाएगा 9 3 27 और 3 तिहाई 9 2 11 माइनस के 117 इसमें से घटाने कितना आ जाएगा माइनस 11 17 में से घटेगा 8 तो माइनस के 109 ऑप्शन नंबर बी घटाओ घर बढ़ा दे पॉकेट में हाथ लगाने से माथा काम कम कर रहा है। एपी 11 15 19 का कौन सा पद 51 है हम क्या मानेंगे एनवा पद क्या है 51 है एनवा पद क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर कितना 51 a के जगह 11 प्लस n माइनस 1 और d के जगह इसमें से घटाइए इसको कितना आ जाएगा 4 बराबर कितना 51 ये कितना हो जाएगा 4n माइनस के 4 बराबर 51 माइनस के 11 4n बराबर 51 में से 11 जाएगा कितना हो जाएगा 40 और प्लस के 4n बराबर 44 n बराबर कितना आ जाएगा 11 ऑप्शन नंबर सी। तुमको समझ में आया कि नहीं होगा घर जाके जरूर पढ़ना। 29 नंबर निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है 45 इसके साइन cos 45 का है तब चाहे साइन 45 के है तब दोनों के बाद क्या होता है 1/√2
tan थीटा बराबर रूट 3 है, थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 60 डिग्री, नहीं कितना होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा। सही है। हाँ tan 30 60 डिग्री बराबर रूट 3 cot 30 डिग्री बराबर कितना रूट अंडर 3, हाँ कि ना। हाँ साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53 कितना आएगा 1, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस के 37 कितना हो जाएगा ये साइन साइन स्क्वायर 37 प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 37, साइन स्क्वायर 37 प्लस कॉस स्क्वायर 37 कितना हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर 48 माइनस कॉस स्क्वायर 42 कितना हो जाएगा 0, कितना लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर 48 माइनस कॉस स्क्वायर 90 माइनस के 48, ये हम कहाँ सीख रहे हैं, क्योंकि 42 के लिए हम कितना लिखेंगे 90 माइनस के 48 कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 48 माइनस कॉस स्क्वायर 48 कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 48, इससे ही कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। tan थीटा बराबर रूट 3, तो sec थीटा बराबर क्या होगा tan थीटा बराबर रूट अंडर 3, tan थीटा बराबर कितना 2 आ जाएगा। tan 60 हाँ थीटा बराबर कितना 60, क्या पूछा है sec 60, sec थीटा पूछा है, तो sec की जगह sec थीटा की जगह 60, sec 60 का कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फार्मूला याद है हाँ याद है तुमको याद रखिए। 34 नंबर, यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5 है तो cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर कितना होगा, तो क्या कर दीजिए दोनों तरफ कर दीजिए वर्ग आ जाएगा, cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर बराबर 5/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इनटू में sec थीटा बराबर 25/4, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा नहीं इसी का वैल्यू पूछा हुआ है, सही है, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस के sec स्क्वायर थीटा 2 गुना में cos इंटू sec कितना हो जाएगा 2 गुना में 1 बराबर कितना 25/4, ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस के sec स्क्वायर थीटा, ये 2 से माइनस हो जाएगा 25/4 माइनस के 2, तो उत्तर कितना 4, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 गुना 8 बराबर कितना 17/4, ऑप्शन नंबर 35 नंबर cosec स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर 33 का मान कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस भी तो है 1 होगा cosec स्क्वायर 57 सही है माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस कितना हो जाएगा 33 के लिए कितना लिखेंगे 57, कितना हो गया ये cosec स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस 57 कितना हो जाएगा cot स्क्वायर 57 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर cos 20 गुना sin 70 प्लस sin 20 गुना में cos 70 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना है cos 20 गुना इसको कैसे लिखेंगे sin 90 माइनस के 20 प्लस ये कितना है sin 20, इसको कैसे लिखेंगे गुना है तो गुना sin 90 माइनस के 20, सही है, उसको किताब पे छोड़ दो घर पढ़ना है उसको, ये कितना हो जाएगा cos 20 गुना sin 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा cos 20 प्लस ये कितना है sin 20 ये कितना हो जाएगा sin 90 माइनस cos 20 आ जाएगा फिर मतलब गलती की दिया क्या लिखा है cos लिखा है, हम क्या लिख दिए हैं sin लिख दिए हो, वहां पे भी cos sin ही होगा cos क्या कितना हो जाएगा cos ये कितना हो जाएगा sin 20 cos 20 क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 20 sin 20 क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 20 cos स्क्वायर 20 प्लस sin स्क्वायर 20 कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर
साइन 38 माइनस कॉस 52 कितना हो जाएगा? 0 जीरो। कैसे लिखेंगे इसको? साइन 38 माइनस कॉस कॉस 90 माइनस के 38 कितना हो जाएगा ये? साइन 38 माइनस के कॉस साइन 38 बराबर कितना? 0 यदि तीन सिक्कों का एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2/8। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखिएगा इसे तीनों पर सेम आना चाहिए। क्या आएगा? H H H फिर क्या हो जाएगा? H H T फिर क्या आ जाएगा? H T H फिर क्या आ जाएगा? T H H और क्या आएगा? T T T T T H T H T H T T क्या हुआ यार? 8 हुआ। हाँ समझ में आएगा ये बात? ये तो 8 हुआ है। तो नीचे कितना हुआ? 8 क्या बोला है? दोनों पर एक ही आना चाहिए। तीनों पर एक ही। तीनों पे एक सेम सेम कहाँ है? एक यहाँ है और एक यहाँ है। क्या हो गया? 2/8 मतलब 1/4। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि PE बराबर 0.05 है तो PE नहीं बराबर कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.05 घटे कितना आ जाएगा? 0.95। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया नहीं? साइन स्क्वायर थीटा -1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा आंसर? -1। कैसे हो जाएगा? इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा -1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। इसको साइन स्क्वायर थीटा कैसे लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। -1 से +1 कट जाएगा। कितना आ गया ऊपर? माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मतलब कट जाएगा? माइनस के 1 मतलब कट जाएगा। इसी आंसर क्या आ गया? -के 1। एक थैले में 4 लाल 7 लाल 8 हरा 5 सफेद गेंद है। एक गेंद अच्छा निकाला जाता है। इसके न लाल न सफेद होने की प्रायिकता क्या है? सही है? पहले कितना होगा? 7 फिर 8 फिर 5 7 और 15 5 20। सही है? हमको क्या चाहिए? लाल चाहिए? नहीं चाहिए। सफेद नहीं चाहिए। हरा आएगा है 8 बटा में 20 मतलब 4 बटा में 10। 4 से कैसे करेगा? 4 के पास से काटिए 4 गुना 2 बटा 8 हाँ 4 बचे 20। ऑप्शन नंबर सी। cos थीटा बराबर a बटा b है तो sin थीटा का मान क्या होगा? cos थीटा बराबर a बटा में b। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? p बटा में h। हमको क्या चाहिए? cos थीटा तो b बटा में b बटा h। हमको क्या चाहिए? p। सही है? p का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर h स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। h की जगह b स्क्वायर माइनस b की जगह a स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? साइन थीटा p बटा में h। p की जगह रूट अंडर b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर अब बटा में b। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। 1 बटा में साइन थीटा बटा में 1 बटा में साइन थीटा का मान क्या होगा? बनेगा? अभी हमारा है कि नहीं? अभी हाथ आ रहा है। अब ठीक है? हमको यही बनाना पड़ेगा सवाल। सही 43 नंबर देखिए। इसको कैसे लिखेंगे? इसे हम क्या कर लेंगे? हर परिमेय करेंगे। करेंगे। कितना हो जाएगा?
1 प्लस के ऐसी परीक्षा में सवाल को क्या करना है, छोड़ आपको देना। छोड़ देना है। लॉन्ग सही है, लॉन्ग सवाल है, छोड़ दे। हाँ छोड़ दे। tan 30 गुना sin 30 गुना cot 60 गुना cosec 30। tan 30 के वैल्यू 1/√3 1/√3, sin 30 के वैल्यू 1/2 1/2, cot 60 के वैल्यू 1/√3 √3, cosec 30 के वैल्यू 2 2। काट ली, 2 से कट गया 2, मतलब √3 कितना हो जाएगा, 3 1/3। ऑप्शन नंबर डी। डी। 45 नंबर सवाल आ रहा है, पूरा सवाल आ रहा है कि नहीं? हाँ थोड़ा सा नीचे कीजिए नहीं आ रहा। 45 नंबर, a बराबर 45 sec a प्लस cosec a कितना हो जाएगा, sec 45 sec 45 प्लस cosec 45 cosec 45। sec 45 का वैल्यू कितना होता है, 2 प्लस √2 sec 45 की वैल्यू √2 और cosec 45 की वैल्यू √2 कितना आ जाएगा, 2 ऑप्शन नंबर डी। डी। √2 दोनों कर दीजिएगा, सही है। छियालीस नंबर, यदि सूर्य का नयनकोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर ऊंचे लंबी छाया की लंबाई क्या है। फोटो बनेगा ऐसा, सही है। और नयनकोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। 30 मीटर लंबी छाया की बनाने वाली छाया कितना है, 30 मीटर है। तो लंब की लंबाई इसका वैल्यू पूछा हुआ है, सही। तो ये हो गया P और ये हो गया B, तो कितना हो जाएगा, कौन सी रहेगा, tan थीटा बराबर P बटा में B, सही। इसको मान लीजिए A, ये हो गया B, ये हो गया C। tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। P की जगह कितना, P की जगह पे AB, P की जगह AB और B की जगह BC BC। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर AB की जगह AB और BC की जगह 30 AB बराबर गुना कर देंगे, सही है। AB बराबर कितना हो जाएगा, 30√3। ऑप्शन नंबर सी। सवाल और चेक करिए। 47 नंबर, अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, तो cos अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, कितना हो जाएगा, cos अल्फा की जगह 30 और बीटा की जगह 30 कितना हो जाएगा, cos 60 बराबर 1/2। ऑप्शन नंबर सी। सवाल कितना बताया मुझे, छोड़ दे। क्या हुआ, इस सवाल का हल मिलना है, छोड़ दे, चलिए बना लेते हैं। 2 की जगह 2 tan 30 के वैल्यू 1 बटा में √3, 1 माइनस tan 30 के वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 बटा में √3 1 माइनस 1 बटा में 3 कितना हो जाएगा, ऊपर 2 बटा में √3 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 बटा में 3, सही है। 2 बटा में √3 और ये हो गया 2 बटा में 3, क्रॉस में हो जाएगा 2 बटा में √3 गुना 3 बटा में 2, सही है। हाँ 2 से 2 गया, 2 से गया 2, ये √3 से क्या मरतबे चला गया, √3 मरतबे। ऑप्शन नंबर सी। हाँ सही है। हम लोग 50 नंबर सवाल के करीब है। tan 60 बटा में cot 25 कितना हो जाएगा, tan 65, सही है। कितना आंसर आएगा, 1। इसको कितना लिखेंगे, tan 90 65, अच्छा नीचे लगा नीचे वाला चीज कितना हो जाएगा, cot 90 माइनस के 65 कितना हो जाएगा, tan 65 की जगह लिख देंगे tan 65 ये हो जाएगा tan 65 कटे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा
50 नंबर। सही, हम लोग अपने अर्धशतक पर पहुंच गए हैं। अर्धशतक समझते हैं? आधा शतक मतलब 100, अर्धशतक मतलब आधा शतक मतलब 50। tan 5 गुना 4 tan 85 कितना हो जाएगा? 4। 4 मतलब 4 बटा में √3, ऑप्शन नंबर ए। कैसे? इसका इससे जब गुना होगा इससे तो कितना आएगा? 1। हाँ, 1 आएगा। 1 गुना कितना है? 4। यही कितना है? tan 30 के वैल्यू 1 बटा में √3 कितना आ जाएगा? 4 बटा में √3। सही है। 51 नंबर। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? व्यास जब कितना है? 42 त्रिज्या कितना आ जाएगा? 21। वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकालना है? पाई r स्क्वायर। पाई की जगह 22 बटा में 7, r की जगह 21 गुना में 21। 7 से क्या मतलब है? 3 मतलब है। 22 क्या है? 66। 66 गुना 66 गुना 132 कितना? 6 और 2 8 3 1386, ऑप्शन नंबर बी। सही है। अगला सवाल, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? वर्ग। कितना आ जाएगा? 16:9। सही है। हाँ। तिरपन नंबर, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि का संख्यात्मक रूप से क्या मान है? बराबर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा? आंसर में से 2 होना चाहिए। सही है। बाकी देख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर, और परिधि कितना होता है? 2 पाई r। काट लीजिए। पाई से गया पाई, ई r से गया ई r, r बराबर कितना आ गया? 2, ऑप्शन नंबर ए। वृत्त का व्यास पूछ रहा है सर जी, तो 4 आएगा ना? वृत्त का व्यास r दिया हुआ, पूछा क्या है? व्यास कितना हो जाएगा? 2 गुना में 2 कितना आ जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? इसे बनना थोड़ी ध्यान से, नहीं तो हर बार आए तो फिर गया आंसर। एक नंबर गया। एक नंबर गया मतलब टॉप से नीचे खसक गया। tan 30 के वैल्यू 1 बटा में √3। sin 30 के वैल्यू 1/2। sec 60 के वैल्यू 2 सीधा 2 से कर लिया 2 कितना आ गया? 1 बटा में √3। सही है। कितना बच गया है? कितना बच गया? 2:56 बोलो ना। छुट्टी कर दे। नहीं 55 नंबर, r त्रिज्या था कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होता है? थीटा बटा में 360 गुना 2 पाई r। 3 से लगातार बता रहे हैं। सही है। ऑप्शन नंबर बी। काटना नहीं है। काटना नहीं है। किस चतुर्थांश में है? द्वितीय में। इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। पहले माइनस फिर प्लस, ऑप्शन नंबर द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। दूरी से ऐसे ही लेते हैं, कैमरे थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं। अभी आ रहे हैं। y अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी क्या है? y अक्ष से पूछा है। y अक्ष से पूछा है कितना हो जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगा कितना? 3। मूल बिंदु से दूरी 4,6 की दूरी कितना हो जाएगा? 4 6 हो जाएगा कितना आ जाएगा? 10। देखिए कैसे मूल बिंदु से क्या करते हैं? मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर। माइनस के x की जगह माइनस 4 के स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर 16। गलती हो गया ना? 6 के स्क्वायर 36 कितना आ जाएगा? 36 16 52 से कितना आ जाएगा? 2 √13, ऑप्शन नंबर ए। बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी निकालना है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? इसको माइनस इसको और फिर इसको माइनस इसको,
4 माइनस माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर। 4 और 3 कितना हो गया? 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 के होल स्क्वायर 9। 7 का होल स्क्वायर 49 प्लस के 9 49 है 50 है 10 8 58। ऑप्शन नंबर बी सही है। बिंदु -3, 4 और 7, 8 को मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु पूछा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस के y2 बटा में 2। x1 की जगह माइनस के 3 प्लस 7 बटा में 2 y1 की जगह 4 प्लस के 8 बटा में 2 कितना आ जाएगा? -3 और 7 4 बटा में 2 8 4 12 बटा में 2 4 बटा में 2 कितना आ जाएगा? 2 और ये आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊर्ध्व ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? सही, आयतन का अनुपात दिया हुआ है। आयतन का अनुपात दिया क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का है ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सही है। ऊपर है तो 1 नीचे है तो 2 और 2। इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 4/5 दिया हुआ है। 5 सही है। तो 1/3 से 1/3 पाई से पाई कितना आ गया? R1 की वैल्यू कितना है? 2 4/9 2 है। 2 का स्क्वायर गुना h1 बटा R2 की जगह 3 का स्क्वायर गुना h2 बराबर कितना? 4/5। कितना इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 4/9 गुना h1 गुना h2 बराबर कितना? 4/5। सही। अब क्रॉस ना कर दो। अच्छा 4 से काट दीजिए। 4 से 4 कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 के 5 h1 बराबर 9 h2। हम क्या करेंगे? दोनों तरफ h2 से भाग देंगे और कितना से? 5 से। सही है। 5 से 5 कट गया। कितना आ गया? h1 बटा में h2 बराबर h2 से h2 कट गया 9/5। ऑप्शन नंबर समझ में आ रहा लेकिन नहीं होगा। फिर से 3 दिन में आज मिला के 300 सवाल बता दिए लगातार। सही, ठीक है। 62 समांतर श्रेणी का nवां पद है तो 3n है तो इसका साधारण कितना होगा? -3। अगर रहता 6 प्लस के 5n तो साधारण कितना होता? 5। सही है। याद आया कि n में जो गुना होता है वो क्या हो जाता है? उसका साधारण। किसी त्रिभुज के शीर्ष इतने के इतने के इतने हैं तो इसके केंद्रक क्या होगा? केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस के x2 प्लस के x3 बटा में 3 y1 प्लस के y2 प्लस के y3 बटा में 3 4 प्लस के 0 प्लस के 5 बटा में 3 6 प्लस के 4 प्लस के 5 बटा में 3 कितना हो जाएगा? 4 5 9 बटा में 3 और 6 4 10 5 15 बटा में 3 9 बटा में 3 कितना आ जाएगा? 3 और 5 3 बटा में 5 कितना आ गया? 3, 5। ऑप्शन नंबर बी। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन इतना है तो इसका व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालिए। सही। इस सवाल थोड़ी सी बता नहीं है, छोड़ दीजिए। इसका कितना तो बताओगे? आंसर याद है? आंसर नहीं याद है। चलिए बना लेते हैं तब। क्या दिया हुआ बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r h बराबर कितना दिया हुआ है? 264। सही है। 2 से काट लीजिए। कटेगा 1 3 और 2 134 मतलब 132 मतलब है। हां 32 मतलब पाई r h का वैल्यू कितना आ गया? 132। सही है। और उसका आयतन कितना दिया हुआ है? 924। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर r स्क्वायर h बराबर 924। सही है। इसको हम रख देंगे पाई r h गुना में r। सही है जी। बराबर कितना? 924।
24। उसकी जगह अब देखिए पे जो ई है वही है कि हाँ, इसका 132 गुने गुना आर आर बराबर 924 क्या मर्दे कर जाएगा हाँ तेरे फिर साथ आर बराबर 924 बटा में 132 है। अच्छा ठीक है आर से क्या मर्दे कट जाएगा 7 मर्तबे हाँ आर बराबर कितना आ जाएगा 7 मर्तबे कटेगा आर बराबर पहले क्या पूछा है व्यास पूछा है तो व्यास कितना हो जाएगा 14 और ऊंचाई आएगा 6 ऑप्शन तो है ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं त्रिज्या आ गया कि अब इस आर आ गया अब इसके अंदर लीजिए इसके अंदर समीकरण 1 के अंदर पाई आर एच बराबर कितना 132 पाई की जगह 22 बटा में 7 आर की जगह 7 और एच की जगह एच बराबर कितना 132 7 से गया 7 और 22 से गया मतलब 6 मतलब एच बराबर कितना आ गया 6 आपसे क्या पूछा है व्यास बटा में ऊंचाई व्यास कितना 2 गुना में 7 इसकी जगह 6 दूसरे कितना मतलब कर दिया 3 कितना है 7:3 है कहीं आंसर ऑप्शन नंबर समझ में आया कि आंसर चेंज हो गया ध्यान से बनाना से व्यास पूछा हुआ है आपसे त्रिज्या नहीं पूछा क्या पूछा है व्यास बिंदुओं ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल के मूल बिंदु है तो AQ + PQ बराबर क्या होता है 3AB C यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निशान इतना है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है तो सही है सब मान लें कितना है 0,4 और ये है 0,0 और ये है 3,0 हम किसी एक को करते हैं 0 ये पहले से 0 है ये है हम इसमें क्या किए होंगे हम मान लेते क्या किए हैं 0 और 0 किए इसमें करेंगे 0 और 0 इसमें करेंगे 0 और 0 कीजिए कितना हो गया ये 0 4 ये कितना हो गया 3 और 0 सही है बाहर वाला का बाहर से अंदर वाला का अंदर से 0 में गुणा किए 0 कितना आया 0 और 4 से आई 12 बटा में कितना 2 12 बटा में 2 कितना आया 6 ऑप्शन नंबर बी दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात कितना है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा 16:81 क्योंकि भुजा दिया हुआ है भुजा दिया है क्षेत्रफल भुजा क्या करेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे हां स्क्वायर कर देंगे S Q U A R E स्क्वायर स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग आगे चलिए त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में BC बराबर 4 EF बराबर 5 ABC का क्षेत्रफल 80 है तो DEF का क्षेत्रफल कितना होगा से बनाने की देख लीजिए फरवरी नहीं है नहीं पानी में जाना होता है चले जाइए ABC का BC कितना दिया BC दिया हुआ मान लीजिए A B C और ये है D E F सही है BC कितना दिया हुआ है 4 और EF दिया है 5 EF दिया है 5 और ABC का क्षेत्रफल दिया है 80 तो इसका पूछा है सही है क्या लिखेंगे 4 बटा में 5 बराबर 80 बटा में x काटिए 4 से ही 20 बचे 100 उतना आंसर है हाँ है ऑप्शन नंबर ए सही है किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है सबसे भारी सवाल नहीं हल्का पाई आर स्क्वायर पाई की जगह 22 बटा में 14 गुने 14 गुना में कितना 14 गुने 14 7 से काटे क्या मतलब है 2 मतलब 22 गुना 44 गुना में 14 चौका 56 14 चौका 56 6 1 6 616 ऑप्शन नंबर सी 70 नंबर किसी वृत्त की त्रिज्या तो परिधि निकालना है सही है त्रिज्या दिया हुआ है कितना 14 क्या निकालना है परिधि 2 पाई कितना हो जाएगा 2 पाई r कितना हो जाएगा 2 की जगह 2 पाई की जगह 22 बटा में 7 r की जगह 14 7 से क्या मतलब है 2 मतलब है 22 चौक 88 ऑप्शन नंबर
एक वृत्त की परिधि या त्रिज्या का योग कितना है 51 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि क्या होता है? परिधि और क्या है उसकी त्रिज्या का योग कितना है 51 है। सही है। दो की जगह 2, पाई की जगह 22 बटा में 7 गुना r प्लस के r बराबर कितना 51। कितना हो जाएगा ये बात सुनो 44 r बटा में 7 प्लस के r बराबर कितना 51। बटा का योग कीजिए तो कितना 7 44 r प्लस के 7 r बराबर कितना 51। 44 के साथ 51 r बटा में 7 बराबर 51। 51 से गया 51 r बराबर कितना आ गया 7। क्या पूछा है? त्रिज्या पूछा कितना हो गया 7। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को मिलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के रूप में जाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है? जब क्या कहा है पिघलाकर कहता है तो क्या होता है आयतन बराबर हो जाता है आयतन किसके बराबर? गोला का आयतन किसके बराबर है? शंकु के आयतन के बराबर है। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 3 से गया 3 पाई से गया पाई 4 से जगह 4 त्रिज्या कितना है? त्रिज्या 8 है। 8 गुना 8 r की जगह r स्क्वायर h की जगह 32 ये बताया था क्या सवाल? हाँ कल ही बताया था शायद। 8 चौका 32 से 8 चौका 32 कितना आ गया 8 गुना 8 बराबर r स्क्वायर। r बराबर कितना आ गया 8। ऑप्शन नंबर ए। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या बराबर है? एक वृत्त छुटकी को है, एक और वृत्त छुटकी को है, इसके मिलाने से एक बड़की को वृत्त बना है। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r, इसकी r और इसकी त्रिज्या क्या हो गया r। इसका वृत्त कितना दिया हुआ है 3, इसका 4, इसका कितना आएगा 12 नहीं जोड़ने पे गुना करना 3 4 तो 5 आना चाहिए। चलिए देखिए हाँ कैसे इसका क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर बराबर कितना पाई r स्क्वायर। पाई की जगह पाई कॉमन ले लीजिए कितना हो गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। पाई से गया पाई r1 की जगह कितना 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर कितना r स्क्वायर। 3 के स्क्वायर 9 4 के स्क्वायर 16 बराबर r स्क्वायर बराबर 25। r की वैल्यू कितना आ गया 5। r बराबर 5। ऑप्शन नंबर सी। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा a है जिसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर। सही है। एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AC बराबर 90 है AC बराबर 6 है तो AB बराबर कितना होगा 6। देखिए कैसे कहा क्या है समद्विबाहु है समद्विबाहु और कौन सी कितना है 90 डिग्री ई 90 है तो ये हो गया A और ये हो गया B। क्या कहा है AC कितना है AC है 6। सही तो क्या होता है ई 90 है तो समद्विबाहु दो को बाहु बराबर है ये कितना होगा 45 और ये कितना होगा 45। तो जितना ये होगा ना उतना ये हो कितना होगा 6 तो ये कितना होगा ये होगा 6√2। सही और ये रहेगा x सही कितना रहेगा x ये कितना रहेगा x√2। सही है। ऑप्शन नंबर सी। tan थीटा बटा में sec थीटा प्लस 1 tan थीटा बटा में sec थीटा माइनस के 1 सही बन जाएगा कि बता दे छोड़ दीजिए छोड़ दे बोलो तो तुम कितना हो जाएगा sin थीटा प्लस बटा में cos थीटा में छोड़ दीजिए लो तुम्हें ये नहीं देना देखो कितना हो जाएगा sec थीटा माइनस के 1 और ये हो जाएगा sec थीटा प्लस 1। सही है। क्रॉस बना कीजिए कितना हो गया sec थीटा इनटू में tan थीटा प्लस के tan थीटा। सही है प्लस अभी बना कीजिए sec थीटा इनटू में tan थीटा माइनस tan थीटा। नहीं समझ में आ रहा होगा नहीं देखिए tan से गुना किए sec में तो sec इनटू tan फिर 1 से गुना किए tan में तो प्लस के tan sec से गुना किए tan में तो sec इनटू tan और माइनस x से गुना किए tan तो माइनस के tan। अब प्लस के tan से माइनस के tan खत्म कितना बचा 2 sec थीटा इनटू में tan थीटा। नीचे कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1 ऊपर कितना हो गया
2 sec थीटा इंटू में tan थीटा, सही है। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है? tan स्क्वायर थीटा, सही है। तो tan थीटा से क्या कर दिया स्क्वायर, कितना बचा? 2 sec थीटा बटा में tan थीटा। tan थीटा। इतना आंसर नहीं है? नहीं है। अच्छा चलिए, इतना नहीं है तो और इसको सॉल्व करो। 2 की जगह 2, sec को कितना लिखेंगे? 1 बटा में cos थीटा, और tan को कितना लिखेंगे? 1 बटा में cot थीटा, sin थीटा बटा में सही तो cos थीटा, सही है। कितना हो गया? ये गुना करेंगे तो 2 बटा में cos थीटा बटा में sin थीटा बटा में cos sin थीटा बटा में cos थीटा। यहाँ सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? 2 बटा में cos थीटा गुना cos थीटा बटा में sin थीटा, sin थीटा। cos से cos कर दिया, कितना गया? 2 बटा में sin थीटा, कितना गया? 2 cosec थीटा। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि है? 77 नंबर सवाल। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ O से जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 है, तो PQ का मान क्या होगा? 5 12 दिया, आंसर क्या होगा? ये बना लीजिए, एक को पहले मान लीजिए। वृत्त, सही है। 5 सेंटीमीटर क्या है? त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर, सही है। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ, यहाँ है बिंदु P और स्पर्शरेखा क्या है? PQ। यहाँ है Q, ये क्या है? इसकी स्पर्शरेखा, और यहाँ से गया है E, सही है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ, केंद्र O, केंद्र है O से जाने वाली रेखा की रेखा, एक रेखा पर Q इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 है। OQ OQ बराबर 12 है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तक सही है। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा PQ पर इस प्रकार है कि OQ है। तो यहाँ आ गया ना, यहाँ O रहेगा फिर, यहाँ Q है, यहाँ है P। OQ बराबर 12 है, तो PQ की लंबाई याद कीजिए, सही है। ये 13 नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? ये लंब होगा, तो E कर्ण, यहाँ पर इस पर लंब होता है। इसको बनाया हुआ, इसका रूट 119 है आंसर। आंसर रूट 119 है। हाँ, तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो गया, सही है। इसके सामने ये हो गया कर्ण, अच्छा यही ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये हो गया कर्ण हो गया, तो क्या हो जाएगा? OQ स्क्वायर बराबर OP के स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ की जगह कितना? 12 के स्क्वायर, OP की जगह 5 का स्क्वायर प्लस PQ की जगह PQ का स्क्वायर। 12 के स्क्वायर 144 बराबर 25 प्लस के PQ का स्क्वायर। 144 माइनस के 25 बराबर PQ का स्क्वायर। 144 में से 25 करेंगे कितना हो जाएगा? 119 बराबर PQ का स्क्वायर। PQ बराबर कितना आ जाएगा? 119 PQ। यही आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर डी। एक सिक्के को उछाले जाने पर पटाने का पता कितना है? 1 बटा में 2। अच्छी पूछेगा तब 1 बटा 2 ही आएगा। दो पासे को एक साथ फेंके गए हैं, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं को योग 10 होना चाहिए, तब प्रायः कितना है? नीचे कितना होगा? 2 4, नीचे होगा 36। दो पासा फेंके है हैं, ना, 36 सही है। 10 कहाँ कहाँ आएगा? 10 आएगा एगो में आएगा 5 5 5 5 5, फिर 4 6 4 7 3 7 होता ही नहीं है, दूसरे नहीं आएगा। कितना आ गया? 3 बटा में 36, 1 बटा में 12। समझ में आया कि तुमको हुआ? नहीं आया? जब हम लिखेंगे ना तो कहाँ से 10 आएगा? तो 2 जगह से आएगा, 3 जगह से। साइन 90 का मान 1, tan 60 1 √3 और cos 30 cos √3 बटा 2
√3 बटा में 2 गुणा से कितना आ जाएगा 3 बटा में 2 √3 हो जाएगा 3 और 2 के तो 2 है ये का माध्य क्या है माध्य को क्या करते हैं लिखेंगे 2 3 5 7 8 माध्य निकालना है क्या बाउंड है विषम है तो 2 को इधर हटा देंगे 2 को इधर हटा देंगे माध्य कितना आ गया 5 का बहुलक क्या है 7 एक बार 2 3 4 आंसर डी वर्ग अंतराल 15 से 25 के वर्ग चिन्ह क्या होगा वर्ग चिन्ह लेके आते हैं 15 प्लस 25 अब बटा में 2 25 15 40 और 20 आ जाएगा इसका कितना आ गया 20 वर्ग अंतराल इतना की वर्ग चिन्हों की लंबाई क्या है तो इसके बीच के अंतर कितना है 3 इसके बीच के अंतर 3 आंसर 3 sec माइनस a इंटू कॉस माइनस a cot a प्लस के tan a बराबर की वैल्यू क्या आएगा बता देंगे छोड़ दीजिए आगे बढ़िए यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या कीजिए 4 लगातार विषम संख्या एक वो है x फिर अगला है x प्लस के 2 फिर अगला है x प्लस के 4 फिर अगला है x प्लस के 6 सब विषम है जोड़ दीजिए कितना आया बटा में कितना 4 माध्य कितना दिया हुआ है 6 1 2 3 4 6 जो का 24 बराबर 4x 2 4 6 6 12 24 माइनस के 12 बराबर 4x बराबर कितना हो जाएगा 12 x बराबर कितना 3 सबसे पूछा है बड़ी सबसे बड़ी कितना है x प्लस के 6 3 प्लस के 6 कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूत्र से बहुलक परिवर्तित करने के लिए वर्गों की लंबाई क्या होनी चाहिए समान होना चाहिए जैसे लिखे थे ना 0 से 10 10 से 20 तो लंबाई क्या समान है हाँ है एक बारंबारता बंटन के माध्य और बहुलक क्रम से इतना और इतना है तो इसका माध्य क्या है सही फॉर्मूला क्या होता है बहुलक बराबर 2 गुने में माध्य बहुलक बराबर 3 गुना में माध्य का माध्य माइनस के माइनस 2 गुना में माध्य बहुलक दिया हुआ है 28 बहुलक दिया है 16 माध्य तथा बहुलक 16 बहुलक कितना है 16 3 गुना में माध्य कितना है माध्य माध्य दिया हुआ है x और 2 गुना में 6 28 ना 28 कितना हो जाएगा 16 बराबर 3x माइनस 28 गुना 56 सही है सही बना रहे हैं 16 प्लस के 56 बराबर 3x 6 6 12 6 1 7 72 बराबर 3x x बराबर कितना आ जाएगा 24 24 तिहाई 72 यस या नो यस sin 45 की वैल्यू 1/2 tan 45 sec 45 रूट से रूट करके आता है कितना शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r इनटू में l प्लस r समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा सही है फॉर्मूला क्या दिया पाई r समान ऊंचाई के पाई r स्क्वायर h नीचे कितना पाई r स्क्वायर h सही है कहा कि पाई से पाई कट गया ऊंचाई दोनों में क्या है सेम है कितना दिया हुआ है 4:9 तो r बटा में r कितना आ जाएगा 2 बटा में 3 क्योंकि स्क्वायर है तो रूट आएगा तो बटा 3 आ जाएगा क्या पूछा उसका क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r h नीचे में कितना हो जाएगा 2 पाई r h नहीं h तो सेम ही है h1 सही है h से h कट जाएगा पाई से पाई कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा r बटा में r मतलब कितना 2 बटा में 3 ऑप्शन नंबर यदि एक शंकु और बेलन के व्यास और ऊंचाई क्या है समान है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है सही है बेलन जब व्यास समान है तो त्रिज्या भी क्या होगा समान होगा उनके आयतनों का अनुपात किसका पहले लिखना है शंकु के शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h नीचे कितना होता है पाई r स्क्वायर h यहां भी होगा इससे कट गया e ऊपर कितना बचा 1/3 बटा में 1 कितना हो जाएगा 1/3 गुना 1/1 कितना आ जाएगा 1:3 ऑप्शन नंबर बी
tan 45 tan 30 1 प्लस tan 30 tan 45 आ जाएगा। छोड़ दे, छोड़ दीजिए, इसमें सिर्फ वैल्यू रखना है। एक रखेंगे वन बिंदुओं a x इतना और इतना की समरेखी है तो इसका x मान ज्ञात करना है। सही है। जब भी सवाल इसको क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे हम, छोड़ देंगे इसे। सही है, लंबा सवाल है, बन जाएगा। हां सर जी। फॉर्मूला क्या रहेगा, x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2 बराबर 0। सही है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 अपने आंसर आ जाएगा। हां इसका आएगा, इसका एक बटा में 2 a o b के से इतना और इतना है तो इसका क्षेत्रफल क्या बताइए। सही है, 2 a b आएगा, b इसका आंसर आएगा बिफोर बॉल। क्या है a 0 0 और 0 b। सही है। इसमें 0 कर देंगे। हां इससे 0 0 कितना हो जाएगा, ये a 0 और ये हो जाएगा 0 b। क्या करते हैं, बाहर का बाहर से और अंदर का अंदर से। कितना हो जाएगा, a में b से गुणा किए a b माइनस 0 में 0 से गुणा किए 0 बटा में 2। कितना हो जाएगा, a b बटा में 2। इसी को लिख देंगे 1 बटा 2 गुना में a b। ऑप्शन नंबर बी। यदि 4 1 2x माइनस 5 3y बराबर 5 परिस्थिति तो a का मान क्या है। सही है। कुछ नहीं करना है, x की जगह 4 और y की जगह a रखना है। रख दीजिए 2 x की जगह 4 माइनस 3 y की जगह a बराबर 5 8 माइनस के 3a बराबर 5 माइनस के 3a बराबर 5 माइनस के 8 माइनस के 3a बराबर माइनस के 3 a बराबर हो जाएगा 1 आ जाएगा। कैसे आएगा, माइनस के 3 बटा में माइनस के 3 क्या मतलब कट जाएगा, 1 मतलब। ऑप्शन नंबर इधर माइनस था ना। सही है। कि उभयनिष्ठ मूल क्या है, ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सही, सॉल्व कर लीजिए। x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस कितना 3x प्लस के x माइनस के 3 बराबर 0। सही है। x x माइनस के 3 और प्लस के 1 कॉमा लेंगे तो x माइनस के 3 बराबर 0। x माइनस के 3 और ये हो जाएगा x प्लस के 1। ये तो हम इसको सॉल्व किए। सही है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 15 बराबर 0। x स्क्वायर 15 कितना हो जाएगा, माइनस के 5x माइनस के 3x प्लस के 15 बराबर 0। सही है। कॉमन लीजिए x कितना हो जाएगा, x माइनस के 5 माइनस के 3 कॉमन लीजिए x माइनस के 5 बराबर 0। x माइनस के 5 ये हो जाएगा x माइनस के 3 बराबर 0। दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x माइनस 3 x माइनस 3 कितना हो जाएगा, x माइनस के 3 बराबर 0। x बराबर कितना हो गया 3। जो दोनों में कॉमन उसी को सॉल्व करके आंसर हो गया b। यदि वृत्त के बाह्य बिंदु p से दो स्पर्शरेखाएं pa और bb खींची गई है, एक pa 5 है तो दोनों क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, क्योंकि स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। किसी समांतर से का दूसरा पद 13 है, इसका पांचवा पद 52 है, तो इसका सार अंतर क्या होगा। दूसरा पद पूछा है, दूसरा पद कितना होता है, a प्लस के b बराबर कितना 13 और पांचवा पद कितना होता है a प्लस के 4d बराबर 25। सही है। माइनस 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 ऐसे एक खत्म, कितना आ गया d में से घटेगा 4d माइनस के 3d, 13 में से घटेगा 25 माइनस के 12, d बराबर कितना माइनस के 12 बटा में माइनस के 3, d बराबर कितना 4। ऑप्शन नंबर सी। और हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट सवाल। भाइयों बहनों कितना भारी सवाल है, कितना भारी सवाल है। 13 और 17 का समान अंतर मान क्या है, कितना लिखेंगे 13 और प्लस के 17 अब बटा में 13 17 30 बटा में 2 कितना 15। बी लगाइए ऑप्शन नंबर बी। सही है।
क्या कह देते हैं? बहुत पतला नहीं था। थैंक यू, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।